श्री गणेशाय नमः। अयोध्या कांड 20वां दोहा। अपनी चलत नाजु लगी अनभल का हुक की, केही अग एक ही बार मोही देऊं दुसे दुख दी। अपनी चलती जहाँ तक मेरा वश चले, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुस्सह दुख दिया। हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न कर सब तिसे बुकाई। अरि बस देऊं जियावत जाहि, मरनु नेक तेहि जीवन चाहि। मैं भले ही नेहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन कह बहुविधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहूँ मानि मन ऊना, सुख सुहाग तुहु कहु दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर अति अनभलता का, सोई पाही यहु फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख नवासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए वही परिणाम में यह फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुसत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है और न रात में नींद आती है। पूछहूँ गुनह रेख तिन खाची, भरत भुआल होई यह साची। भामिनी करहूँ त कहूँ उपाऊ, महे तुमरी सेवा बस राव। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो मैं उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में ही हैं। 21वां दोहा। परहु कूप तुह वचन पर, सकहु भूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखि बड़, कस न करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। कुंवरी करी कबूली के कई, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरही हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बालिका पशु हरी हरी घास चरता है। सुनत बात मृदुअंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहीं चेरी सुदिया है कि नाही, स्वामिनी कहूँ कथा मोहि पाही। मंथरा की बात सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई वरदान भूभूषण माथाती, मग मागहु आजु जुड़ावहु छाती। सुतहि राजु रामहि बनवासु, देहि लेहु सब सवती हुल्लासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगहूँ जेहि वचन न टरही।
होई अकाजु आजु निसि बीते, वचनु मोर प्रिय मानहु जीते। तब राजा राम की सौगंध खा लें, तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। 22वां दोहा। बड़कु घातु करी पात किनी, कहे सि कोप ग्रह जाऊं। काजु सवारहु सजग सबु, सहसा जनिपति आऊ। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ। सब राजा बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना, उनकी बातों में ना आ जाना। कुंवरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भैसी अधारा। कुंवरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे वही जाती हुई के लिए सहारा होई। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करु तो ही चख पुत्री आली। बहुविधि चीरहि आदरु देई, कोप भवन गबनी के कई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई को भवन में चली गई। विपति बीजु बरसा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति के कई केरी। पाई कपट जलु अंकर जामा, वर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है, केकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साज सब सोई, राजू करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जाने न कोई। केकई कोप का सब साज सजाकर जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।